बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम प्रूव करेंगे इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन ए बी देन एफ बिलोंग टू आर अल्फा ऑन ए बी। यानी हमें एक गिवन फंक्शन है एफ और वो एक क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है, यानी ए और बी के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है। देन एफ बिलोंग टू आर अल्फा, हमें शो करवाना है कि एफ क्या है, ये इंटीग्रेबल है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। यहाँ पे ये आर अल्फा है तो इसका मतलब ये रायमन स्टिलेजेबल इंटीग्रल की बात हो रही है। प्रूफ सिंस एफ इज कंटिन्यूस ऑन ए बी सो इट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन ए बी, यानी अगर कोई भी फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस हो तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होता है। सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टी लेस देन एप्सिलॉन when x minus t less than delta। ये किसकी डेफिनेशन है? ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस की डेफिनेशन है। वैसे अगर कंटिन्यूस फंक्शन हो तो उसमें हम एक पॉइंट लेते हैं c और f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c लेस देन एप्सिलॉन हो तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो c पॉइंट पर कंटिन्यूस है। लेकिन जब हम यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस की बात करेंगे तो दो पॉइंट्स लेंगे, दोनों वेरिएबल होंगे और ये एप्सिलॉन क्या होगा, ये डेल्टा पे डिपेंड करेगा, यानी जिस हिसाब से आपने डेल्टा चूज करना है उस हिसाब से हम डेल्टा ये एप्सिलॉन चूज करते हैं। तो जनरल डेफिनेशन होती है कि दो पॉइंट्स हैं अगर x और t इंटरवल ए बी के और दोनों के ऊपर फंक्शन अप्लाई करें एफ ऑफ एक्स ये माइनस एफ ऑफ टी करें और इन दोनों का डिफरेंस जो है अगर लेस देन एप्सिलॉन है और x माइनस टी यानी ये दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस लेस देन डेल्टा हो और इनकी फंक्शनल वैल्यू का डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो तो फंक्शन क्या होता है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होता है। और ये सब इंटरवल की तमाम वैल्यूज के लिए यानी तमाम पॉइंट्स के लिए बात होल्ड करती है। इन पर्टिकुलर एम आई माइनस एम आई लेस देन एप्सिलॉन, यानी एम आई क्या होता है, ये फंक्शन का सुप्रीमम होता है क्लोज इंटरवल ए बी में। इस तरह स्मॉल एम आई क्या होता है, ये इन्फिमम होता है ये क्लोज इंटरवल ए बी में। यानी एम आई और स्मॉल एम आई ये भी कोई फंक्शनल वैल्यूज है, यानी एफ ऑफ एक्स आई उनमें से कोई वैल्यूज होंगी। जब यहाँ पे हमने तमाम वैल्यूज यानी तमाम पॉइंट्स के लिए ये बात लिखी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ टी लेस देन एप्सिलॉन, तो ये और पॉइंट्स यानी जिनके लिए यहाँ पे सुप्रीमम आएगा और जिस पॉइंट के लिए यहाँ पे इन्फिमम आएगा उसके लिए भी होल्ड करेगी। नाउ यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा, ये मैंने इसको कैलकुलेट करने लगा हूँ अपर सम माइनस लोअर सम को। समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन एम आई डेल एल्फा आई माइनस समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन स्मॉल एम आई डेल एल्फा आई, यानी ये अपर सम की वैल्यू लिख दी और ये लोअर सम की वैल्यू लिख दी। यहाँ से समेशन कॉमन ले लिया और डेल एल्फा आई कॉमन ले लिया तो यहाँ से एम आई और यहाँ से माइनस एम आई बचेगा। अब हमने ये सपोज किया है कि एम आई माइनस इन कैपिटल एम आई माइनस एम आई लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ पे ये चीज़ भी इसके साथ हम मॉड भी लिख सकते हैं क्योंकि ये चीज़ पॉजिटिव है कि एम आई बड़ा होता है और स्मॉल एम आई स्मॉल होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो जब पॉजिटिव का हम ये मॉड ओपन करते हैं तो पॉजिटिव आंसर ही आता है, यानी ये एज इट इज लिखा जाएगा एम आई माइनस एम आई। तो इसकी जगह मैं इसकी बड़ी वैल्यू यानी एप्सिलॉन पुट कर दूंगा तो ये चीज़ ग्रेटर देन की फॉर्म में आ जाएगी। ग्रेटर और इक्वल समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू एन, ये एप्सिलॉन लिख दिया एम आई कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई की जगह और ये साथ डेल एल्फा आई। डेल एल्फा आई किसके इक्वल होता है, एल्फा ऑफ एक्स आई माइनस एल्फा ऑफ एक्स आई माइनस 1। तो अब आई की जगह 1 2 3 4 पुट करते जाएंगे, यानी ये समेशन की वैल्यू पुट कर देंगे। पहले मैंने इसको एज इट इज ओपन कर दिया डेल एल्फा 1 प्लस डेल एल्फा 2 प्लस डेल एल्फा 3 प्लस सो ऑन डेल एल्फा एन, ये समेशन ओपन कर दिया। एप्सिलॉन कांस्टेंट अब यहाँ से ये बाहर लिख लिया। अब डेल एल्फा 1 किसके इक्वल होगा, एल्फा ऑफ एक्स 1 माइनस एल्फा ऑफ एक्स नॉट, यानी सब इंटरवल के एंड पॉइंट से उसके ऊपर अल्फा की वैल्यू लेते हैं और फर्स्ट पॉइंट पे उसके ऊपर अल्फा की वैल्यू लेते हैं और उन दोनों का डिफरेंस लेते हैं। डेल अल्फा 2 क्या होगा, अल्फा ऑफ x2 माइनस अल्फा ऑफ x1, ये x1 x2 क्या है, ये पार्टीशन p के पॉइंट्स हैं, यानी जो हम x0 x1 x2 लेते हैं। डेल अल्फा 3 क्या आएगा, अल्फा ऑफ x3 माइनस अल्फा ऑफ x2 प्लस सो ऑन, लास्ट पे क्या आएगा डेल
अल्फा एन की वैल्यू अल्फा ऑफ एक्स एन माइनस अल्फा ऑफ एक्स एन माइनस 1। ये अल्फा ऑफ एक्स वन इस नेगेटिव अल्फा ऑफ एक्स वन से कैंसिल होगा, ये अल्फा ऑफ एक्स टू इस नेगेटिव अल्फा ऑफ एक्स टू से कैंसिल होगा। यानी सिमिलरली सारी टर्म यहाँ तक कैंसिल हो जाएगी। एक ये बचेगी अल्फा ऑफ एक्स एन और एक यहाँ से बचेगी ये अल्फा नेगेटिव अल्फा ऑफ एक्स नॉट। ये लिखी नेगेटिव अल्फा ऑफ एक्स नॉट प्लस अल्फा ऑफ एक्स एन। एक्स नॉट क्या होता है, ये इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट यानी ए और एक्स एन इंटरवल का एंड पॉइंट यानी बी। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव अल्फा ऑफ ए प्लस अल्फा ऑफ बी। ये देखें ए कांस्टेंट था और बी भी कांस्टेंट था, और अल्फा क्या है यहाँ पे, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब ए और बी पे अल्फा की वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे, कांस्टेंट पॉइंट्स पे वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, तो इस सारे का आंसर क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। और इस कांस्टेंट का ये एप्सिलॉन भी कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको मैंने एक और कांस्टेंट एप्सिलॉन डैश से डिनोट कर दिया। यानी एप्सिलॉन डैश किसके इक्वल है, एप्सिलॉन इनटू अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए। ये कहाँ से हमने चले थे, यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा को हम कैलकुलेट कर रहे थे, और ये किससे लेस देन आ रहा है, यानी यहाँ से ये लेस देन है, फिर आगे इक्वल, यानी ये स्टेप प्रीवियस के इक्वल है और यहाँ से ये लेस देन था। तो यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा लेस देन एप्सिलॉन डैश। एप्सिलॉन हो या एप्सिलॉन डैश हो, कॉन्सेप्ट एक ही है। दिस इंप्लाइज एफ बिलोंग टू आर अल्फा, यानी काशी क्राइटेरिया फॉर इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था, एफ बिलोंग टू आर अल्फा इफ एंड ओनली इफ यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा लेस देन एप्सिलॉन। लेकिन यहाँ पे क्या है, यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा लेस देन एप्सिलॉन। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एफ क्या है, रायमन इंटीग्रेबल है। तो यही हमने प्रूव करना था कि फंक्शन अगर हमारे पास कंटिन्यूस हो तो वो रायमन इंटीग्रेबल भी होता है।